ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने 2 शब्दों के ऊपर चलाई है मुरली, और वो 2 शब्द हैं मन मना भव मध्याजी भव, जिनकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही है, फकीर से अमीर और पतित से पावन। ये 2 शब्द याद रखो। बाबा को 2 की जोड़ियां बड़ी पसंद आती हैं, उस हिसाब से बाबा बताता है ना। बाबा ने कहा कि तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। अमीर फकीर के बारे में थोड़े दिन पहले हमने सुना था। अमीर किसको कहा जाता है, फकीर किसको कहा जाता है। दुनिया वाले किसको अमीर और फकीर कहते हैं, और बाबा किसको अमीर और फकीर कहता है। दोनों का हमने डिफरेंस समझा था। दुनिया के हिसाब से जिसके पास धन ज्यादा है उसको अमीर कहेंगे, जिसके पास धन नहीं है उसको फकीर कहेंगे। लेकिन बाबा के हिसाब से अमीर उसको कहेंगे जिसके पास ज्ञान धन है। फकीर उसको कहेंगे जो अज्ञानी है, जिसको खुद की नॉलेज नहीं, खुदा की नॉलेज नहीं, वो अज्ञानी। तो बाबा ने कहा सवेरे अमीर बनते हो, मतलब क्या हुआ, सतयुग और त्रेता युग, इसको सुबह कहा बाबा ने, खास करके सतयुग सुबह, तो हम अमीर बनते हैं। देखा जाए तो सतयुग है गई सुबह, इसके बाद त्रेता युग हो गई, जैसे मान लो सुबह 6 से 10 अगर हम मान के चले, है ना, तो 10 बजे से लगा करके उसके बाद वो हो गया त्रेता युग 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक द्वापर युग, और फिर 6 से 10 मान लो कलयुग। फर्ज करो, एक एग्जाम्पल करो। तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, शाम को फकीर बनता है ना। तो 2 बजे के बाद क्या होता है, धीरे 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 सूरज ढकना चालू होता है, और फिर हम फकीर बनना, मतलब सतयुग त्रेता युग में बहुत अच्छी डिग्री होती है, सतयुग से चालू हो जाती है गिरावट, द्वापर युग से बहुत तेज चालू होती है, तो फकीर बन जाते हैं। और ये कहानी हमेशा चलती रहती। बाबा ने कहा फकीर से अमीर बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, और वो 2 शब्द हैं मन मना भव मध्याजी भव। अब मन मना भव अर्थात बाबा कहता है मन को मेरे एक में लगाओ। क्यों बाबा कहता है मुझे लगाओ, मुझे याद करो, ये बाबा क्यों बार बार कहता है? क्योंकि हम उसको नहीं याद करेंगे तो किसी और को याद करेंगे, और किसी और को याद करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी रिस्क है। क्या रिस्क है? जब हम किसी दूसरे को याद करेंगे तो उसके प्रकंपन हमको मिलेंगे, और अगर मेरी स्थिति उसकी स्थिति से थोड़ा नीचे हुई तो उसकी सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी, है ना। जैसे आप देखो 2 जार में पानी हो तो जिसमें ज्यादा होगा उसका कमाले में चला जाएगा। तो मन अगर हम परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा की शक्तियां आएंगी, गुण आएंगे, और परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है नहीं। क्यों परमात्मा शक्तिशाली है? क्योंकि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, उनकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती, वो सतो रजो तमो में नहीं आते हैं, वो सदैव कर्मातीत अवस्था में रहते हैं। और हम सतो रजो तमो सब में आते हैं। हम जन्म मरण में आते हैं, शरीर शरीर के बंधन में आते हैं, कर्म कर्म के बंधन में आते हैं, फल और फल के चक्र में आते हैं। परमात्मा नहीं आता है, यही फर्क है। तो बाबा ने कहा ये युक्तियां हैं। तो पहली युक्ति बाबा ने कहा मन मना भव, मन ही मन उसको याद करो, दैवी गुण धारण करो,
और कोई उपाय नहीं याद किया यात्रा के अलावा। और दूसरा बाबा ने कहा मध्याजी भव, मध्य में देखो कौन है, विष्णु के राज्य को याद करो, है ना, 2 लक्ष्मी के और 2 नारायण के मिला करके विष्णु कहते हैं ना, तो सतयुग और त्रेता को याद करो, तो क्या होगा, तो भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, हमारे संकल्प अच्छे चलेंगे, क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा स्वरूप है। तो ये दोनों चीजें हमें अच्छी तरह से समझना है, मन लगाना है और सुदर्शन चक्र फिराना है हमें। जितना जितना मन लगाते जाएंगे, जितना जितना सुदर्शन चक्र फिराते जाएंगे, ये युक्तियां हैं। किस चीज की युक्तियां हैं? पतित से पावन बनने की, फकीर से अमीर बनने की। बाबा ने कहा ना कि कहानी सुबह को अमीर और शाम को फकीर है। वैसे भी दुनिया में भी अगर आध्यात्मिक रूप से देखो तो सुबह आत्मा की बैटरी अच्छी होती है और शाम को डिस्चार्ज हो जाती है। मोबाइल की भी देखो ऐसा ही होती है, क्योंकि यूज होती है तो डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की भी बैटरी ऐसे है। सतयुग इस समय चार्ज होती है संगम युग में, तो सतयुग आदि से डिस्चार्ज होना चालू होती है और फिर धीरे धीरे पूरी डिस्चार्ज हो जाती है। थोड़ी सी बचती है तब परमात्मा फिर से इस सृष्टि पर आते हैं। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। मुख्य बात क्या है? बीज को अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसको अच्छी तरह से समझना है। ये बीज पुराना कैसे होता है, फिर नया कैसे होता है, ये सब समझना है। अटेंशन रखना है अपने ऊपर। बाबा कहता है बुद्धि में रहे कि कैसे एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा आत्मा लेती है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम होंगे, 84 माँ बाप होंगे और फिर तमो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने और एक बात कही कि इस समय संबंध बंधन है। सबसे ज्यादा इस समय देखो चाचा, काका, मामा, ये सब संबंध होते हैं। सतयुग में नहीं होते हैं। चाचा होगा नहीं, क्योंकि 2 भाई नहीं होते हैं, एक बेटा एक बेटी होते हैं, है ना। चाचा काका नहीं होगा। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। बाबा कहता है सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक, दोनों में रात दिन का फर्क है। रौनक तो कलयुगी में भी है, चकाचौंध है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो बाबा कहता भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज, तो रावण की रौनक है, वहां राम की रौनक है, तो फर्क है। साइंस का इस समय बहुत बोलबाला है, तो कई लोग साइंस की भेंट जो है सतयुग से करते हैं, परंतु ये तो हो नहीं सकता है ना। बाबा कहता तुम लोगों से पूछ सकते हो कि तुम सतयुग में हो कलयुग में हो। कोई तो कहेगा हम स्वर्ग में हैं, कोई ये भी कह सकता कि हम नरक में हैं, है ना। बाबा कहता है दुनिया में तो संबंधों पर जायदाद के पीछे कितना झगड़ा होता है, और हमारा बाबा कहता है कोई संबंध ही नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, तो जब दूसरा कोई संबंध नहीं तो किटकिट खत्म। जितने भाई बहनें समर्पित होते हैं, खास करके जो दादियां हैं जिन्होंने पहले आकर के इस विश्वविद्यालय में समर्पण हुआ, कोई जैसे उनका कोई है ही नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसी समर्पण बुद्धि हो गई तो उनको कोई और याद ही नहीं आता है। तो ये ज्ञान भी वंडरफुल है, बाबा भी वंडरफुल है ना। इस वंडरफुल को अच्छी तरह से समझ करके हमारी बुद्धि इसी वंडरों में रहनी चाहिए, दुनिया के वंडरों में नहीं। दुनिया में तो दिखाया ना, कृष्ण कूद गए कालीदह में, गोकुल में हाहाकार मची ना। तो कालीदह में कूद गए, सर्प ने डसा, कृष्ण काले हो गए, सब जाने क्या क्या लिखा हुआ। तो ये सारा ड्रामा का राज बाबा हमें समझा रहा है। दुनिया में बाबा ने कहा कि अभी देखो तुम्हारे जितने मित्र संबंधी हैं जिनको ज्ञान नहीं, वो सब इस समय क्या नरकवासी हैं,
और हम कौन है? पुरुषोत्तम संगम युगी। अब ये हमें अपने आप से पूछना है, पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं मतलब आत्मा उत्तम बन रही है, और जो आत्मा उत्तम बन रही होगी उसको मुरली की परवाह जरूर होगी। बाबा ने आज शिकायत किया कि बहुत बच्चों को मुरली की परवाह नहीं करते हैं, नहीं रहती। बाबा कहता गफलत नहीं करो। क्यों? हमको तो खुशबूदार फूल बनना है। हमें एक ही बात को याद ध्यान रखना है, और वो है याद की यात्रा। सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का संग करना है ना। बाबा ने आज बगुला और हंस की बात कही है, तो बाबा ने कहा तुम्हें तो हंस होकर के रहना है, बगुले के संग में जाकर के बगुला नहीं बनना। देखो दो चीजें होती हैं, यदि हम किसी के साथ में जाते हैं तो या तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो हमें क्या करना है? अपना प्रभाव उसके ऊपर डालना है, उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेना है। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ज्यादा पावर होगी, ज्यादा शक्ति होगी। जितना जितना हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगा होगा, उतना बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी, मालिक बनते जाएंगे। अगर बुद्धि दुनिया की बातों में लगा होगा, मिट्टी के साथ लगा, मिट्टी मतलब किसी दूसरे के शरीर के साथ, तो शरीर भान में आते जाएंगे। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दुनिया में कहते हैं कि कोई अच्छा कर्म करेगा तो भगवान आकर के फल देगा। किसको देगा, कैसे देगा, ये किसी को नहीं मालूम। अब बाबा ने हमको बताया कि भगवान भक्ति का फल तो ज्ञान देने आया है ना, यही तो फल है। लेकिन कब मिलेगा ये फल? जब उसकी डायरेक्शन पर चलेंगे। अब हर कोई तो चल नहीं सकता है, सबके अंदर ये ताकत नहीं चलने की। ज्ञान मार्ग में चलना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत का हमें ध्यान रखना है। तो आज का अगर टेक होम कहा जाए तो हमें ध्यान रखना है सारा दिन मन मना भो और मध्याजी भो। ये दो मंत्र अच्छी तरह से याद रखने हैं, तो हम फकीर से अमीर बन जाएंगे। अपने सर्व संबंध एक परमात्मा से ही रखने हैं, बाकी दूसरों से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। हद के संबंध में बुद्धि नहीं लटकानी। खुशबूदार फूल बनने के लिए अपनी संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, और हंसों का ही संग करना है, हंस होकर रहना है, और मुरली सुनने में कभी बेपरवाह नहीं बनना। ये बहुत बड़ी बात है। मुरली देखिए हमारी सांस है ब्राह्मणों की, तो मुरली नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज का बाबा का वरदान है, परमात्म लभ में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भो। अब ये बहुत बड़ी बात है। परमात्म लभ में लीन के लिए बाबा ने कहा। दुनिया वालों ने क्या कहा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो स्थिति लास्ट आती है तो आत्मा जाकर के लीन हो जाती, फिर जन्म मरण में कभी नहीं आती। एक्चुअली ये गलत उठा लिया। भगवान ने क्या कहा था कि आत्मा जब परमात्मा के लब में लीन हो जाए, अर्थात एक हो जाए, दो के बजाय एक हो जाए, इसको कहा जाता है समा जाना। और भक्तों ने इसी को लीन होना कह दिया। लब में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने क्या किया? आत्मा के अस्तित्व को ही सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो हमारी और उनकी समझ में ये फर्क है। बाबा ने कहा कि जब आप बच्चे परमात्मा के प्यार की लगन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। यही है लवलीन स्थिति। स्लोगन है, अंतर्मुखी वो है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें मन का मौन किससे रखना है? व्यर्थ संकल्पों से। फालतू बातों में हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए, तब कहा जाएगा हम अंतर्मुखी हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारी बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है और हमें पता नहीं चलता, तो उसको हमें ध्यान रखना है। अच्छा,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।